हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे। यह बीएससी पार्ट 3 में भी है और एमएससी सेमेस्टर 1 में भी है। आप जानते हैं सेंट्रल डोग्मा, आपने पहले देखा होगा, पढ़ा होगा, फिर भी मैं ब्रीफ में बता देता हूं कि जीन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। वन इज ट्रांसक्रिप्शन and another is translation. This is central dogma, where DNA is transcribed into messenger RNA, and messenger RNA with the help of other types of RNA and enzymes translate the information present on the messenger RNA into the protein or polypeptide form. Okay, तो ये कैसे होता है? सबसे पहले आप जान लीजिए कि हमारे पास 4 लेटर वर्ड था, AUGNC। ठीक है, टी तो मैसेंजर आरएनए में होता नहीं है, तो मैसेंजर आरएनए पर 4 तरह का अल्फाबेट है, AUC G। लेकिन हमारे प्रोटीन में 20 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो यह अनुमान पहले लगाया गया कि अगर एक अल्फाबेट से एक अमाइनो एसिड कोड होता हो, एक न्यूक्लियोटाइड से एक अमाइनो एसिड कोड होता हो, तब तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, 4 ही अमाइनो एसिड कोड हो पाएंगे। प्रोटीन में इतना वेराइटी कैसे आ पाएगा, इतना डाइवर्सिटी। फिर अनुमान लगाया कि अगर 2 अमाइनो एसिड, 2 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक अमाइनो एसिड को कोड करें तो तब जो हो जाएगी संख्या अमाइनो एसिड्स, प्रोबेबल अमाइनो, क्योंकि हर अमाइनो एसिड्स के लिए मिनिमम एक स्पेसिफिक कोडोन तो चाहिए ही। वह इंफॉर्मेशन और वह कोड दूसरे अमाइनो एसिड को कोड ना करे, उसी अमाइनो एसिड को कोड करे, मिनिमम एक तो चाहिए ही। तो यहां पर संख्या क्या हो गई, 16। ठीक है ना, 4 गुना 4 16। अगर 2 में हम अरेंज करते हैं किसी चार तरह के अल्फाबेट को, हम अगर 2 का ग्रुप बना के अरेंज करते हैं तो कितने पॉसिबल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, 4 टू द पावर 2, तो हो जाएंगे 16। लेकिन अमाइनो एसिड से 20। फिर अब जो अमाइनो एसिड बच गए 4, उनके लिए फिर क्या स्पेसिफिक कोड हो सकता है, तो दिस ऑल्सो इज नॉट पॉसिबल। फिर अनुमान लगाया गया कि अगर 3 हो तो, और यह सही भी पाया गया, वेरियस एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स के द्वारा ये सही पाया गया कि हाँ, जो कोड है वो एक्चुअली इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट कोडोन, यानी तीन न्यूक्लियोटाइड्स का एक ग्रुप, एंड दैट ग्रुप विल कोड फॉर एन अमाइनो एसिड। तो यहां पर संख्या क्या होगी, 4 टू द पावर 3, यानी 4 गुना 4 गुना 4, तो 64। अब 64 तरह के कोड्स जो हैं वो 20 तरह के अमाइनो एसिड्स को कोड कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर यह हो सकता है कि अलग अलग तरह के कोडोन्स एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स को कोड कर दें। एक अमाइनो एसिड्स के लिए 2 या 2 से अधिक, एक या एक से अधिक तरह के कोडोन्स हो सकते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, फिनाइल एलानिन के लिए 2 कोड है, ल्यूसीन के लिए 2 कोड है। जैसे ग्लाइसिन है, यहाँ पर इसके लिए ये 4 कोड है। ठीक है, ग्लूकागोनिक एसिड 2 कोड है। कुछ अमाइनो एसिड जिनके लिए सिर्फ एक ही कोड है, वो जैसे मेथियोनिन AUG, और इसके अलावा 3 कोडोन्स ऐसे हैं जिनके लिए कोई अमाइनो एसिड कोड नहीं होता है। तो दोज कोडोन्स आर कंसीडर्ड एज स्टॉप कोडोन्स, और इन कोडोन्स को ट्रिपलेट कोडोन भी कहा जाता है। तो यह जो 64 जो अलग अलग तरह के कोडोन बने, फर्स्ट लेटर अगर इस तरफ लिए, सेकेंड लेटर यहाँ पर लिए, एंड थर्ड लेटर, इन चारों में से कोई एक भी, तो यह सारे कॉम्बिनेशंस जो है आप टेबल में खुद भी बना सकते हैं या निकाल सकते हैं। याद करना इनको जरूरी नहीं है आपको, लेकिन इनमें से यह चीज़ जरूर याद होना चाहिए कि स्टार्ट कोडोन क्या है, दैट इज AUG, यानी अगस्त। समझ लीजिए, AUG हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, एग्जाम में मत लिख देना। AUG जो है वो स्टार्ट कोडोन है, यानी, और यह स्टार्ट कोडोन मेथियोनिन अमाइनो एसिड को भी कोड करता है। तो हमेशा जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो फर्स्ट अमाइनो एसिड इज मेथियोनिन। थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शन है, थोड़ा सा वेरिएशन है,
कि बैक्टीरियल सिस्टम में यानी प्रोकैरियोटिक सिस्टम में फर्स्ट अमाइनो एसिड इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेथियोनिन, दैट इज फॉर्माइल मेथियोनिन। एफ इसको डिनोट करते हैं एफ मेथियोनिन से, ठीक है। और उसके बाद फिर अदर अमाइनो जो भी कोडोन है उसके लिए फिर अपना अमाइनो एसिड्स कोड हो सकता है। अगर AUG बीच में आएगा प्रोटीन के, ऐसा तो नहीं ना प्रोटीन के बीच में भी मेथियोनिन रेसिड्यूज की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ भी AUG कोडोन हो सकता है और उसके लिए अमाइनो एसिड मेथियोनिन विल बी देयर और वो इनकॉर्पोरेट होगा। और 3 तरह के अमाइनो, ये भी याद रखने योग्य बात है कि 3 तरह के अमाइनो एसिड जो है जिनके लिए कोई 3 तरह के कोडोन्स ऐसे हैं, ट्रिपलेट कोडोन ऐसे हैं जिनके लिए कोई भी अमाइनो एसिड्स नहीं है। वह है UAA, UAG एंड UGA, UAG एंड UGA। इसको आप याद कर सकते हैं। तो दिस इज एन ओवरव्यू कि मैसेंजर RNA है, दिस इज मैसेंजर RNA, और उस पर हम ट्रिपलेट कोडोन्स को ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सजा सकते हैं। AUG का एक कोडोन, फिर ACG, GAC, CU। अगर मैसेंजर RNA पर यह सीक्वेंस है तो ये 3 जो है ट्रिपलेट कोडोन नंबर 1, ट्रिपलेट कोडोन नंबर 2, ट्रिपलेट कोडोन नंबर 3, हर किसी को एक ट्रिपलेट कोडोन से एक अमाइनो एसिड कोड होता है, ठीक है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, यहाँ भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। मैसेंजर RNA का डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में है और उसी डायरेक्शन में अमाइनो एसिड का लिंकिंग भी होता है पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। तो AUG जो है मेथियोनिन जो है वो अमाइनो टर्मिनस होगा प्रोटीन का, और इसके कार्बोक्सिल टर्मिनस में मेथियोनिन का जो अमाइनो टर्मिनस है वो फ्री है और मेथियोनिन का जो कार्बोक्सिल टर्मिनस है उससे सेकेंड अमाइनो एसिड ऐड होगा। सेकेंड अमाइनो एसिड का अमीनो ग्रुप ऐड होगा, यानी मेथियोनिन का कार्बोक्सिल ग्रुप से थ्रियोनिन जो सेकेंड अमाइनो एसिड है उसका अमीनो ग्रुप अटैच होगा। फिर थ्रियोनिन के जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसका अटैचमेंट ग्लूटामेट जो थर्ड अमाइनो एसिड है उसका अमाइनो ग्रुप ऐड होगा। इसका कार्बोक्सिल ग्रुप, इसका अमीनो ग्रुप, फिर इसका कार्बोक्सिल ग्रुप, इसका अमीनो ग्रुप। तो यहाँ भी डायरेक्शनलिटी एक तरह से मेंटेन रहती है, यानी आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कि अमाइनो ग्रुप जो है प्रोटीन में इज इक्विवेलेंट टू 5 प्राइम एंड एंड कार्बोक्सिल ग्रुप इज इक्विवेलेंट टू 3 प्राइम एंड। ठीक है, एग्जाम में लिखने का नहीं, अपने मन में समझ लेने का है ताकि आपको याद रहे कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन हो रहा था, पिछले 2 चैप्टर में हमने देखा था। यहाँ पर भी जो प्रोटीन का इलोंगेशन है वह अमाइनो ग्रुप से कार्बोक्सिल ग्रुप की हो रहा है। जो लास्ट वाला अमाइनो एसिड है जैसे ये, इसका कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री है और फर्स्ट अमाइनो एसिड का अमीनो ग्रुप फ्री है। ठीक है, तो यह तो आपने देखा कि किस तरह से ट्रिपलेट कोडोन कोड कर सकता है। अभी हम यह विषय जो है ट्रांसलेशन चैप्टर जो है बहुत ही वास्ट है, क्योंकि हमारे सेल का मैक्सिमम एनर्जी जो है ना वो ट्रांसलेशन में ही खर्च होता है और बहुत तरह के प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, और भी राइबोसोमल मशीनरी है, वो सब इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। किसी भी टाइम पर सेल का जो ड्राई वेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इसी ट्रांसलेशन मशीनरी का ही। ठीक है, तो क्या क्या अब ट्रांसलेशन मशीनरी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ, या इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1 मैसेंजर RNA, ठीक है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन है। नंबर 2 राइबोसोम्स, जो कि उस मैसेंजर RNA को रिकॉग्नाइज करेगा, उसको रीड करेगा और वहाँ पर वो एक्चुअली साइट बनाएगा ताकि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। फिर ट्रांसफर RNA, ठीक है, तो ट्रांसफर RNA भी बहुत तरह के होंगे क्योंकि कोडोन्स 64 तरह के हैं, तो ट्रांसफर RNA भी उतने तरह के होंगे क्योंकि ट्रांसफर RNA के आगे हम स्लाइड में दिखाएंगे। जैसे ये ट्रांसफर RNA का स्ट्रक्चर है, यह एंटीकोडोन का रीजन है, एंटीकोडोन रीजन है। तो जितने तरह के कोडोन उतने तरह के एंटीकोडोन और उतने ही तरह के ट्रांसफर RNA होंगे। करेक्ट है, तो बहुत तरह के ट्रांसफर RNA हो गए, कई तरह के, और जितने तरह के अमाइनो एसिड्स
हर अमाइनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए में अटैच करने के लिए जो एंजाइम है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रोटीन ट्रांसलेशन का, अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। यही प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस की फाइडेलिटी को भी डिसाइड करता है। अगर गलत अमाइनो एसिड ऐड हो गया गलत ट्रांसफर आरएनए के साथ, सपोज करो कि फर्स्ट कोडोन इज AUG, मेथियोनिन का है, तो उसका ट्रांसफर आरएनए जो है मेथियोनिन वाला, जो उसमें एंटीकोडोन होगा, तो एंटीकोडोन क्या होगा AUG का एंटीकोडोन क्या हुआ UAC, जो कि उसके एंटीकोडोन में सीक्वेंस होगा। तो वह ट्रांसफर आरएनए जिसके एंटीकोडोन रीजन में UAC है, वह गलती से अटैच हो जाए ग्लूटामिक एसिड के साथ, अगर उस ट्रांसफर आरएनए का अटैचमेंट हो गया, यानी गलती कर दिया अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, उस एंजाइम का जो है उस अमाइनो एसिड का अगर गलती हो गई उससे और डिफरेंट ट्रांसफर आरएनए के साथ उसका अटैचमेंट हो गया, देन AUG कोडोन विल नाउ कोड फॉर ग्लूटामिक एसिड। AUG वहां पर है और वहां पर अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज गलती से दूसरे अमाइनो एसिड को अटैच कर दिया, तो अब AUG के जगह मेथियोनिन के जगह ग्लूटामिक एसिड आ गया। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है, यानी चार्जिंग ऑफ द अमाइनो एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट। चार्जिंग ऑफ द अमाइनो एसिड मीन्स अटैचमेंट ऑफ अमाइनो एसिड टू ए पर्टिकुलर और ए करेक्ट टाइप ऑफ ट्रांसफर आरएनए। तो जो अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज है एंजाइम, उसकी स्पेसिफिसिटी उस करेक्ट टाइप ऑफ ट्रांसफर आरएनए के भी साथ होती है और उस करेक्ट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड के साथ भी होती है। दोनों जब उसको करेक्ट टाइप ऑफ सबस्ट्रेट मिलेंगे तभी वह चार्जिंग करेगा, अमाइनो एसाइलेशन करेगा। इसमें 2 ATP खर्च होता है चार्जिंग में, आगे हम स्लाइड में दिखाएंगे आपको। तो क्या क्या हो गया सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल यूनिट्स, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट आता है, फिर बाद में लार्ज सब यूनिट आता है। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रांसफर आरएनएज, क्योंकि अलग अलग तरह के कोड्स हैं तो अलग अलग तरह का एंटीकोडोन भी होगा, तो अलग अलग तरह के ट्रांसफर आरएनएज होंगे। फिर अलग अलग तरह के हर अमाइनो एसिड्स का अलग अलग तरह का अमीनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, करेक्ट है। उसके बाद वेरियस काइंड्स ऑफ इनिशिएशन फैक्टर, इलोंगेशन फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर्स, ठीक है, और भी बहुत कुछ होता है। ये बहुत वास्ट प्रोसेस है। हम पहले आपको ब्रीफ में इसलिए बहुत सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं हर स्टेप को डीप में समझाऊंगा तो आपके दिमाग से वो बात निकल जाएगी। पहले आप इसको ब्रीफ में समझ लीजिए और हर स्टेप के डीप में जाने की कोशिश आप पर्सनल 1-to-1 में इंटरेक्शन, जहां हम लाइव होंगे वहां पर आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, सर ये कैसे हुआ, तो फिर मैं उसको थोड़ा डीप में जाके समझाऊंगा। हालांकि आपके सिलेबस के लिहाज से जितना अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ वो काफ़ी है। तो ये जो है राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये लार्जर सब यूनिट है। मैसेंजर आरएनए को रीड कर रहा है। यहाँ पर ये जो 3 इसका पैड दिख रहा है ट्रांसफर आरएनए का, समझ लिए ये एंटीकोडोन का रीजन है जो यहाँ पर कोडोन को मैसेंजर आरएनए में पढ़ रहा है। और ट्रांसफर आरएनए के अमाइनो एसाइल आर्म से अमाइनो एसिड अटैच्ड है। फिर वो जो इनकमिंग आता है उसको ये ग्रोइंग पेप्टाइड चेन जो है वो ट्रांसफर होता जाता है। ये हम आगे देखेंगे। तो ये ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर है। 5 प्राइम एंड इधर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 3 प्राइम एंड है। ये कलर जो अलग अलग इसमें दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है कि अलग अलग आर्म जो है ट्रांसफर आरएनए का 4 आर्म है इसमें, उस सब का, और एक सीडो आर्म भी होता है। अलग अलग कलर में वो अलग अलग आर्म है। ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, मॉडल है 2 डायमेंशनल। आप देखेंगे तो वैसा लगेगा और एक्चुअल में वो 3 डायमेंशनल होता है, वो इस टाइप का होता है स्ट्रक्चर। और एक ही स्ट्रैंड है ट्रांसफर आरएनए का और वो इंट्रा स्ट्रैंड बेस पेयरिंग हुआ रहता है उनके बीच में, ठीक है। तो ये 5 प्राइम एंड है, 3 प्राइम एंड है ट्रांसफर आरएनए का। 3 प्राइम एंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी 3 प्राइम एंड से अमाइनो एसिड जो है जुड़ता है,
ठीक है, अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट, यही जो है यहीं पर जुड़ता है। अब हम आगे देखते हैं कैसे होता है। हमने थोड़ी देर पहले बताया अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एंजाइम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, जिसकी वजह से करेक्ट प्रोटीन ट्रांसलेशन होता है। सपोज दिस इज द अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज फॉर द मेथियोनिन। तो यहाँ पर एक तो सबस्ट्रेट ये एंजाइम है, इसमें डिफरेंट सबस्ट्रेट साइट्स हैं। तो मेथियोनिन का एक साइट है सबस्ट्रेट मेथियोनिन अमाइनो एसिड का, दूसरा साइट है एटीपी का, एंड तीसरा साइट है जिसमें फिट होता है ट्रांसफर आरएनए फॉर मेथियोनिन। हर अमाइनो एसिड के लिए अलग अलग तरह के ट्रांसफर आरएनए हैं, वह इसमें फिट हुआ। इसके बाद जो है एंजाइमेटिक रिएक्शंस के द्वारा हम दो एटीपी इसलिए बोले थे, यहाँ पर एक्चुअली एक ही एटीपी है, जगह बचाया ये, दो एटीपी यहाँ पर के लिए साइट बनाने की जगह एक ही एटीपी से वह दो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक करके उससे दो एनर्जी निकाल लेता है। ठीक है ना, दो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का, इसीलिए बोले कि दो एटीपी खर्च होता है, क्योंकि यहाँ देखो एएमपी का फॉर्मेशन हो गया एंड टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स आर रिलीज्ड। सो you can say that two energy rich bonds are broken here and the energy are utilized for this amino acylation reaction। तो आप कह सकते हैं एक तरह से 2 ATP का एनर्जी, क्योंकि ADP यहाँ फॉर्मेशन हो नहीं रहा है, AMP हो गया। अगर 2 ATP लगता तो 2 बार ATP को आना पड़ता, और इसमें ये बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो आधा एनर्जी आएगा एक एटीपी और एडीपी कन्वर्जन से, फिर एक एटीपी आएगा, फिर उसका आधा आएगा, तो एनर्जी को रोक के तो रख नहीं सकता ना कि अब आधा इधर आया फिर आधा आया, दोनों को कंबाइन करके लगाया, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसने क्या किया, और फिर यहाँ पर साइट का भी प्रॉब्लम है, जगह का भी प्रॉब्लम है। एक ही एटीपी को घुसाया, उससे दो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक करके एनर्जी निकाल के यहाँ पर अमाइनो एसिड से इसको चार्ज कर दिया गया। जब ट्रांसफर आरएनए अटैच्ड होता है अमाइनो एसिड से तो उसको बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर आरएनए। और डिनोट कैसे करते हैं, ट्रांसफर आरएनए डैश उस अमाइनो एसिड्स का शॉर्ट फॉर्म, तो ये चार्ज्ड है। सो अब देखते हैं कि ये एक्चुअली इस फिगर को हम बाद में समझाना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए ओवरव्यू के लिहाज से कि कैसे हो रहा है। Actually, there are 3 sites in the ribosomes, और तीनों साइट जो है इस उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइट स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट्स में प्रेजेंट होते हैं। उन तीनों साइट का क्या नाम है, ई साइट, पी साइट एंड ए साइट। ई स्टैंड्स फॉर एग्जिट साइट, पी स्टैंड्स फॉर पेप्टिडाइल एंड ए स्टैंड्स फॉर अमाइनो एसाइल। अब देखिए, अगर मैसेंजर आरएनए है, यहाँ पर फर्स्ट कोडोन AUG है, एंटी कोडोन विल बी UAC। तो यह मेथियोनिन से पहला जो अमाइनो एसिड होता है वह यहाँ इसमें बाइंड करके पी साइट को पी साइट पर इसका अटैचमेंट हो जाता है, राइबोसोम के पी साइट पर, पेप्टिडिल साइट पर। फर्स्ट अमाइनो एसिड जो होगा वो हमेशा पेप्टिडिल साइट पर आता है, और सेकेंड अमाइनो एसिड जो है, इनकमिंग अमाइनो एसिड जो है, वह आएगा ए साइट पर। ठीक है, तो पी साइट पर अब क्या क्या अलाइंड है, फर्स्ट कोडोन अलाइंड है, और वह ट्रांसफर आरएनए जिसके साथ अमाइनो एसिड अटैच्ड है वह भी पी साइट को ऑक्युपाई किए हुए है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड अमाइनो एसिड आता है, वह अमाइनो एसाइल साइट को ऑक्युपाई करता है। उसके बाद जब अमाइनो एसाइल को ऑक्युपाई कर लेता है तब वह मेथियोनिन और जो सेकेंड अमाइनो एसिड है, फर्स्ट अमाइनो एसिड और सेकेंड अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड ये आगे वाली स्लाइड में हम देखेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर जो अटैचमेंट है ट्रांसफर आरएनए का फर्स्ट अमाइनो एसिड के साथ, वो ब्रेक होके फर्स्ट अमाइनो एसिड जो है सेकेंड अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, और सेकेंड अमाइनो एसिड्स का जो है ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैचमेंट बरकरार रहता है। या एक तरह से कहें तो फर्स्ट अमाइनो एसिड जो है सेकेंड अमाइनो एसिड पर ट्रांसफर हो जाता है। पॉलीमराइजेशन में क्या देख रहे थे, डीएनए आरएनए का फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड
अटैच हो रहा है सेकेंड न्यूक्लियोटाइड से, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, ये सब अटैच हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा उल्टा होता है। फर्स्ट जो है सेकेंड के साथ अटैच हुआ और फर्स्ट का अटैचमेंट जो ट्रांसफर आरएनए से वो छूट गया, यानी फर्स्ट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड ऑन टू द सेकेंड। उसके बाद जो थर्ड आएगा, वह थर्ड आने के बाद फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ विल बी ट्रांसफर्ड टू द थर्ड। फोर्थ आएगा अमाइनो एसाइड साइड पर, देन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड विल बी ट्रांसफर्ड टू द फोर्थ। इसी तरह आगे होता जाता, आगे वाले स्लाइड में हम देखेंगे। यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनिशिएशन प्रोसेस, यानी एक तरह का इनिशिएशन प्रोसेस जो बैक्टीरिया में होगा प्रोकैरियोट्स में, और दूसरा तरह का इनिशिएशन प्रोसेस जो है वो यूकैरियोट्स में होता है। तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस यह है कि बैक्टीरिया के अंदर तो मैसेंजर आरएनए का 5 प्राइम कैपिंग और 3 प्राइम कैपिंग नहीं होता है। वहाँ पर तो ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है और ट्रांसक्रिप्शन चलने के साथ साथ ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाता है। और बैक्टीरियल जीनोम में जंक डीएनए नहीं होता, इंट्रॉन एक्सॉन वगैरह नहीं होता है। तो ऐसा होता है कि जीन्स आर पॉलीसिस्ट्रोनिक, मतलब एक ही मैसेंजर आरएनए पर कई सारे जीन हो सकते हैं बैक्टीरिया में। ठीक है, तो उन सारे जीन्स के लिए बैक्टीरिया में मैसेंजर आरएनए के पहले एक साइन डायगोनल सीक्वेंस होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट जब बैक्टीरिया में होता है तो ट्रांसक्रिप्शन साइन डायगोनल सीक्वेंस तो डीएनए पर भी होगा उसका सीक्वेंस, तो वो साइन डायगोनल सीक्वेंस जो है ट्रांसक्राइब होके मैसेंजर आरएनए में भी आ जाता है। और मैसेंजर आरएनए में ट्रांसफर साइन डायगोनल सीक्वेंस का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर यह सीक्वेंस नहीं होगा तो देयर विल नॉट बी अ करेक्ट स्टार्ट ऑफ द ट्रांसलेशन इवेंट इन बैक्टीरिया। तो ट्रांसलेशन को स्टार्ट होने के लिए बैक्टीरियल राइबोसोमल सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट सर्चेज फॉर द साइन डायगोनल सीक्वेंस। तो ये जो स्मॉलर सब यूनिट है इसके अंदर इस राइबोसोमल आरएनए होता है कितना, 16S वाला। 16S के अंदर जो है साइन डायगोनल सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होता है राइबोसोमल आरएनए में, और वह इसके साथ अलाइन करता है, इसके साथ अलाइन करता है साइन डायगोनल सीक्वेंस के साथ राइबोसोमल आरएनए ऑफ द स्मॉलर सब यूनिट। एंड आफ्टर अलाइनिंग स्मॉलर सब यूनिट करेक्टली पोजीशन इटसेल्फ ऑन द स्टार्ट कोडोन। यह अलाइनमेंट जो है बहुत जरूरी है। साइन डायगोनल सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन द मैसेंजर आरएनए टू द साइन एंड टू द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस of the sign diagonal sequence present on the ribosomal RNA. This alignment is very necessary. अगर ये alignment नहीं होगा तो ट्रांसलेशन में वह AUG स्टार्ट कोडोन को स्मॉलर सब यूनिट नहीं खोज पाएगा। क्यों नहीं खोज पाएगा? क्योंकि प्रॉक्सिमिटी डिसाइड करता है। ये AUG तो कहीं भी हो सकता है। अगर AUG के नज़दीक में साइन डायगोनल सीक्वेंस है तभी वह स्मॉलर सब यूनिट समझेगा कि यह स्टार्ट कोडोन है। अन्यथा अगर प्रोटीन के बीच में अगर कहीं मेथियोनिन आना होगा तो वह तो दूर होगा इससे। ठीक है, तो दूर अगर होगा तो वह उसको स्टार्ट कोडोन नहीं समझेगा। जो उसके नज़दीक है AUG उसी को स्टार्ट कोडोन समझेगा राइबोसोमल। ये राइबोसोमल यूनिट सब स्मॉलर सब यूनिट का एरिया है। इस एरिया के बाहर अगर AUG फॉल कर रहा है तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द स्टार्ट कोडोन। तो इनिशिएटेड ट्रांसफर आरएनए हमेशा जो है वो साथ में होता है। सबसे पहले अटैचमेंट होता है उसका राइबोसोमल सब यूनिट के साथ और वो उसी के साथ चलता है इनिशिएटेड ट्रांसफर। दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि पहला जो अमाइनो एसिड बैक्टीरिया में होता है यानी स्टार्ट में, वह फॉर्माइल मेथियोनिन होता है, ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेथियोनिन बैक्टीरिया में। लेकिन यूकैरियोट में फॉर्माइल मेथियोनिन नहीं होता है, वहाँ पर मेथियोनिन ही सिर्फ होता है। अब जब इसको मिल गया स्टार्ट कोडोन साइन डायगोनल सीक्वेंस के नज़दीक में, तब जो है लार्जर सब यूनिट आकर के बाइंड करता है और लार्जर सब राइबोसोमल सब यूनिट जब बाइंड करता है तो वह जो उसका पेप्टिडाइल साइट है वह ऑक्यूपाई कर लेता है इस साइट को, जो स्टार्ट कोडोन के साथ एंटी कोडोन पेयर्ड है। ट्रांसफर आरएनए
चार्ज अमाइनो एसिड चार्ज अमाइनो एसिड जो ट्रांसफर आरएनए के साथ है उसको ऑक्युपाई कर लिया। अब ये पेप्टिडाइल साइट को ऑक्युपाइड है, तो हमें ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट अमाइनो एसिड जो है वो पेप्टिडाइल साइट को ही ऑक्युपाई करता है और उसके बाद सेकेंड अमाइनो एसिड साइट को ऑक्युपाई करते जाता है और ये पीछे खिसकते जाता है। तो आगे हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो लार्ज सब यूनिट ऑक्युपाई कर लिया एंड दिस होल कॉम्प्लेक्स इज द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो अभी हम बता रहे थे कि बैक्टीरिया में कैसे इनिशिएशन हो रहा है। अब देखिए यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनिशिएशन सेम मैकेनिज्म है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यूएसी जो है वो बाइंड किया हुआ है स्मॉलर सब यूनिट के साथ, यूसी एंटीकोडोन जो फर्स्ट अमाइनो एसिड जो इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए है, तो ये चार्ज अमाइनो एसिड वो बाइंड किया हुआ है स्मॉलर सब यूनिट के साथ पहले। अब वो खोजेगा स्टार्ट कोडोन को। वह स्टार्ट कोडोन, अब चूंकि यूकैरियोट में 5 प्राइम कैपिंग होती है एंड 3 प्राइम टेल होता है, तो 5 प्राइम कैपिंग की वजह से उसको दिक्कत नहीं होती, वो नज़दीक वाला खोजता है। 5 प्राइम कैपिंग के सबसे नज़दीक में कहाँ पर AUG मिलता है उसी को वह स्टार्ट कोडोन मानेगा। बैक्टीरिया में कैपिंग नहीं थी और चूंकि पॉलीसिस्ट्रोनिक रीजन है, बैक्टीरिया में पॉलीसिस्ट्रोनिक मैसेंजर आरएनए है, इसलिए उसको बताने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि साइन डायग्राम सीक्वेंस के जो सबसे नज़दीक वाला है उसको स्टार्ट कोडोन वो माने। तो अब यहाँ पर जो सबसे 5 प्राइम कैपिंग के नज़दीक है AUG उसको स्टार्ट कोडोन मान लिया यहाँ पर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स स्कैन्स टू फाइंड द स्टार्ट कोडोन, ये यहाँ पर सीट करेगा स्मॉलर सब यूनिट और वह स्कैन करना शुरू कर देगा टुवार्ड्स 3 प्राइम डायरेक्शन। जो उसको सबसे पहले AUG मिल गया उसको मान लेगा कि ये स्टार्ट कोडोन है, वहाँ पर ये अलाइन कर जाएगा कोडोन और एंटी कोडोन, ठीक है। अब जब अलाइन हो गया इनिशिएटर आरएनए का, तो लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट इसमें आकर के बाइंड करेगा। सेम बात है यहाँ पर भी, जो लार्जर सब यूनिट बाइंड करेगा उसका पेप्टिडिल साइट जो है ये मैच करेगा पेप्टिडिल साइट के साथ। पेप्टिडिल साइट विल ऑक्युपाई चार्ज अमाइनो एसिड अटैच्ड टू द ट्रांसफर आरएनए विल ऑक्युपाई द पेप्टिडिल साइट। ओके, सो दिस इज द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इन यूकैरियोट। नाउ अब ये हो क्या रहा है यहाँ पर, इस फिगर को आप समझ लीजिए। इसको अगर आप समझ गए तो आप पूरा प्रोसेस को समझ जाइएगा कि कैसे हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पेप्टिडिल साइट, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। ये सर्कुलर प्रोसेस है। सबसे मान लो कि यहाँ पर 2 अमाइनो एसिड्स, ये वाला स्ट्रक्चर एक अमाइनो एसिड है, ये ऑरेंज वाला दूसरा अमाइनो एसिड है। मान लो कि ये पेप्टिडिल साइट पर पहले से है, ये 2 अटैच हो रखा है। अब थर्ड अमाइनो एसिड वाला कोडोन आया, थर्ड अमाइनो एसिड वाला ट्रांसफर आरएनए आया जिसके ऊपर थर्ड अमाइनो, उसका स्ट्रक्चर ये है। ये कोडोन जो एंटी कोडोन है वो यहाँ पर कोडोन से मैच किया ऑन द ए साइट, ए साइट पर आया। ए साइट पर आने के बाद अब यहाँ पर जो पेप्टिडिल साइट पर जो था पहले से प्रेजेंट सेकेंड एंड थर्ड अमाइनो एसिड जो अटैच था पहले इस पर, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद जो है पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के बाद ये सेकेंड एंड थर्ड ये तो थर्ड अमाइनो एसिड है, ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है, ये सेकेंड अमाइनो एसिड है। सेकेंड एंड थर्ड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और यह पूरा दोनों अमाइनो एसिड जो है यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। किस पर? वह ट्रांसफर आरएनए जिसके ऊपर थर्ड अमाइनो एसिड था, यहाँ से टूट के, यहाँ से छूट के ये यहाँ पर आ गया। देखिए अब पी साइड पर क्या रह गया? अकेला ट्रांसफर आरएनए। यहाँ पर थर्ड अमाइनो एसिड, सेकेंड अमाइनो एसिड एंड द फर्स्ट अमाइनो एसिड, ठीक है। अब ये फिर इसके बाद ये इसमें क्या होता है? मूवमेंट होता है मैसेंजर आरएनए में। इस मूवमेंट में भी जीटीपी खर्च होता है इस मूवमेंट में। तो जीटीपी खर्च होने से यह मूवमेंट हुआ मैसेंजर आरएनए में और
ये जो अकेला बच गया ट्रांसफर आरएनए जिसका अमाइनो एसिड यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है उजला वाला, ठीक है, ऊपर सबसे ऊपर जो दूर जाते गया वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जो सबसे नज़दीक वाला है वो सबसे लास्ट वाला है, सबसे अभी अभी ऐड हुआ है। जैसे ये दूर जाते गए ट्रांसफर आरएनए से उसकी वो बढ़ते गया कि ये सबसे अभी अभी ऐड हुआ है, उसके पहले ये ऐड हुआ था, उसके पहले ये ऐड हुआ था, अब ये अकेला बच गया। अब यहाँ से मूवमेंट होता है मैसेंजर आरएनए का अलोंग विद द ट्रांसफर आरएनए, साथ में राइबोसोम का भी कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है। तो अब ये पी साइट पर जो अकेला था वह ई साइट पर आ जाता है, यानी एग्जिट साइट पर। एग्जिट साइट पर आने की वजह से इसको एक जगह मिल जाता है यहाँ से निकल के भागने का, क्योंकि ये ट्रांसफर आरएनए अब नेकेड हो गया, अब ये डिस्चार्ज हो गया, इस पर कोई अमाइनो एसिड प्रेजेंट नहीं है। और जो ए साइट पर था तीनों से अटैच्ड वो अब आ गया पी साइट पर, और फिर ए साइट जो है खाली हो गया। अब ए साइट जब खाली हो गया तब यहाँ पर दूसरा फिर से आ सकता है इनकमिंग चार्ज अमाइनो एसिड। जो चार्ज अमाइनो एसिड है वो फिर आएगा, यहाँ पर 3 अटैच था, फिर ये इसी तरह पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, फिर वह जो है पी साइड से ई साइड पर मूव करेगा, और इस तरह ये चलता रहेगा जब तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है और पॉलीपेप्टाइड चेन पूरा ग्रो नहीं हो जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए है जो अभी आया है उसी पर पहले से जो बना हुआ पूरा पॉलीपेप्टाइड है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है, और वो फिर खिसक के चला गया पी साइट पर। और फिर पी साइट पर जाने के बाद जो पहले जहाँ से निकल के आ गया था अभी इस पर, वो अकेला बच गया ट्रांसफर आरएनए, वो ई साइट पर शिफ्ट हो गया, वो एग्जिट हो गया। अब ए साइट खाली है, ए साइट पर फिर एक अमाइनो एसिड को लेके ट्रांसफर आरएनए आया, और पी साइट पर ग्रोइंग चेन है, ग्रोथ जो ऑलरेडी ग्रो किया हुआ चेन है वो प्रेजेंट है, फिर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और वो जो अभी ग्रोथ चेन है अभी वो पी साइट पर, उससे फिर ट्रांसफर आरएनए जो है पॉलीपेप्टाइड चेन जो है अभी अभी जो एक को लेकर के आया अमाइनो एसिड उस पर ट्रांसफर हो गया, फिर वो खाली बच गया, वो ई साइट पर चला गया, फिर इसी तरह ये चलता रहता है, मूव करते गया ए साइट पर। ए साइट पर हमेशा एक अमाइनो एसिड को लेके आया, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए, और ट्रांसफर आरएनए जब एक अमाइनो एसिड को ले आया तो ग्रोइंग चेन जो कर रहा है पी साइट पर वो उस पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होके वो फिर ए साइट वाले पर जिस पर एक अमाइनो एसिड लेके आया पूरा पेप्टाइड चेन जो है उस पर ट्रांसफर हो गया, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और वो पूरा उस पर आ गया। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा ना, यहीं पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो ये इनकमिंग अमाइनो एसिड और पहले से ग्रोइंग चेन का जो लास्ट अमाइनो एसिड था उसको ये यहाँ पर आ गया। अब ये अकेला ट्रांसफर आरएनए बच गया और फिर ई साइड पर चला गया, वो निकल गया। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इसी को देखिए, अब ये थोड़ा डिटेल में वही सेम बात है इस स्लाइड में भी। ई साइट है, पी साइट है, ए साइट है, जीटीपी खर्च हुआ, कोडोन है, ये एंटी कोडोन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये फर्स्ट अमाइनो एसिड था, एक पहला अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड आया ए साइट पर, तो पहला और दूसरा के बीच में बॉन्ड बना जिसकी वजह से ट्रांसफर आरएनए का बॉन्ड जो है पहला के साथ टूट गया और ये पहला वाला अमाइनो एसिड दूसरे वाले पर ट्रांसफ़र हो गया और ये अकेला बच गया ट्रांसफ़र आरएनए। फिर ये अकेला बच जाने के बाद इसमें मूवमेंट हुआ मैसेंजर आरएनए में, जीटीपी खर्च हुआ, मूवमेंट हुआ, जिसकी वजह से ये अकेला बचा हुआ आ गया ई साइट पर, एग्जिट साइट पर, जिससे उसको निकलने में आसानी होगा क्योंकि पी साइट ब्लॉक रहता है, उसमें निकलने का जगह नहीं है। ई साइट पर आया और निकल के बाहर भाग गया और ए साइट वाला अब पी साइट पर आ गया और ए साइट खाली हो गया कि फिर तीसरा वाला आ सके अमाइनो एसिड, चार्ज अमाइनो एसिड। तो इसी तरह चेन इलोंगेशन होते जाता है और लास्ट में जब स्टॉप कोडोन आ गया, इलोंगेशन तब तक होते रहेगा जब तक कि स्टॉप कोडोन नहीं आता है। स्टॉप कोडोन आने के बाद चूंकि स्टॉप कोडोन का कोई ट्रांसफ़र आरएनए नहीं है उसका, ठीक है, तो उसको कोई ट्रांसफ़र आरएनए मिलता नहीं है जिसके साथ अमाइनो एसिड चार्ज हो इस तरह से, और उसके बाद सिग्नल मिलता, देयर आर वेरियस टर्मिनेशन फैक्टर्स ऑल्सो, जिसकी वजह से वह टर्मिनेट कर जाता है वहाँ से।
तो यह है आपका ट्रांसलेशन का ओवरव्यू। अभी भी हम कहेंगे ये सिर्फ ओवरव्यू ही है, यह पूरा, फिर भी इस प्रोसेस को आप समझ लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हर प्रोसेस का बहुत ही ज़्यादा डिटेल मैकेनिज्म है। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।